ये है ट्रेन में बिकने वाला एप्पल ईयरपॉड्स प्रो और ये है रेलवे स्टेशनों में मिलने वाला पावर बैंक। रेलवे स्टेशनों में हमें मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स, बट क्या आपका ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने से पहले इन इलेक्ट्रॉनिक दुकानों से आपको गैजेट्स लेना चाहिए? स्टेशन के बाहर से स्टार्ट करके प्लेटफॉर्म्स एंड इवन ट्रेन के अंदर से हम लोगों ने खरीद लिए थे मोस्ट इनसेन रेलवे स्टेशन गैजेट्स। देखने के लिए क्या रेलवे स्टेशनों से गैजेट्स लेना सेफ है या फिर हमारे साथ स्कैम हुआ है। स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो बैठता है राइट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। पहला जो चीज हमें दुकान के अंदर दिखा था वो था एक गाड़ी का चक्का। पहले तो मुझे लगा था कि ये एक रिमोट कंट्रोल कार होगा, लेकिन कार नहीं है भाई बॉक्स में कहीं भी, बस एक चक्का था। तो ये रहा हमारा पहला गैजेट भाई, एक गाड़ी का चक्का जिसके अंदर में एक स्पीकर। और भाई इसका प्राइस सुन के आप हिल जाओगे। जो चीज शायद फ्लिपकार्ट अमेज़न में 1000 के ऊपर मिलता है वो चीज हमें मिल चुका था बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्राइस बोलने से पहले चलो भाई इसे अनबॉक्स किया जाए। और कुछ नहीं है बॉक्स में, थैली में मिल चुका है हमारा चक्का। भाई नॉट गonna lie, चक्का का साइज तो भाई बहुत ही बड़ा है और भाई साहब भाई बहुत ही रियलिस्टिक है। भाई चक्के के आसपास अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत स्क्रैचेस है। भाई चक्का को पहले भी यूज किया गया है लगता है। चलो भाई इसे टर्न ऑन करके देखता हूँ और देखते हैं कि हमारा पहला गैजेट रेलवे स्टेशन से खरीदा हुआ वो ऑन होता है कि नहीं। पावर बटन तो मैंने दबा दिया है। 24 energy world of music. भाई साहब Bluetooth mode. भाई इसमें RGB लाइटिंग भी हमें मिल रहा है और इसका साउंड भाई जो बेस स्टार्टिंग में दिया है ना भाई, ये चक्का तो भाई बड़ा बड़ा स्पीकर को भी हिला देगा आई थिंक। भाई इसमें ब्लूटूथ है तो चलो भाई थोड़ा गाना लगा के देखता हूँ। और भाई ये तो बस शुरुआत है क्योंकि आगे भाई हम लोगों ने कई सारे गैजेट्स लिए हैं जिनमें से कुछ तो प्लेटफॉर्म में बैठने वाला दुकानों से मिलता है। एंड भाई ट्रेन के अंदर हम लोगों ने भैया से एप्पल का ईयरपॉड्स लिया है। अब उसका प्राइस सुन के तो भाई एप्पल भी शर्मा जाएगा, लेकिन उससे पहले चलो स्पीकर में थोड़ा गाना बजा के देखते हैं। रेलवे स्टेशन में मिलने वाला स्पीकर भाई चाइनीज स्पीकर को भी हरा देगा आई थिंक। भाई साहब क्या साउंड है। भाई साहब भाई अंदर का वाइब्रेशन देख लो एक बार। भाई लॉजिक तो सिंपल है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इतना आवाज रहता है, उसमें अगर गाना सुनना है तो ऐसा स्पीकर ही चाहिए होगा। भाई इस व्हील स्पीकर को मैंने खरीदा था 500 रुपए में। नेक्स्ट भैया हमें दिखा रहा था एक मिनी एयर कूलर। अभी गर्मी आने वाला है सो इसे लेकर अगर आप ट्रेन जर्नी करोगे तो आपको भाई ट्रेन के अंदर मिनी एसी जैसा फील मिलेगा। एटलीस्ट यही भैया बोल रहे थे बेचने के टाइम। सो नेक्स्ट है हमारा एयर कूलर फैन। भाई इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है मेड इन चाइना। चलो भाई अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ। आओ सील्ड पैक है भाई द वे। चलो भाई सील काट लेते हैं भाई। एंड गाइस ये है हमारा, अरे भाई प्लास्टिक निकाला है पहले, और ये है हमारा एयर कूलर। और भाई अंदर से मैनुअल भी मिला है भाई द वे। बेसिकली अंदर पहले ठंडा पानी बर्फ देना होगा एंड उसके बाद ही हमको फैन ऑन कर लेना है। ऑब्वियसली इसमें बैटरी नहीं है, कंटिन्यूअसली इसे हमें पावर से कनेक्ट करके रखना होगा तभी ये फैन घूमेगा। ऑल्सो इसमें डिफरेंट स्विचेस है जिसमें से आप लोग फैन के स्पीड, ऑल्सो इसमें से मिस्ट निकलेगा एंड इसमें लाइटिंग भी है। एक अलार्म क्लॉक जैसा भी स्विच है, शायद मोस्ट प्रोबेबली एक टाइमर के लिए है। चलो भाई पहले देखते हैं इसमें से कौन कौन सा काम करेगा। अभी बारी आ चुका है हमारा जो कूलर है उसे टेस्ट करने का। चलो भाई देखते हैं कितना ठंडा करता है हमारा ये रूम। यहाँ पर वैसे तो पानी देना होता है, ठंडा पानी। आप लोग वैसे इसमें थोड़ा आइस क्यूब्स वगैरह भी दे सकते हो ताकि और ठंडा ठंडा हवा आए इससे। ओके पानी मैंने भर दिया है गाइस। अब इसे कनेक्ट करना होगा पावर से, बिकॉज विदाउट पावर ये काम नहीं करेगा। इसमें कोई बैटरी सिस्टम नहीं है, सो इसमें हम लोग वायर लगा देंगे। कनेक्शन इज डन। अभी देखने का बारी है ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं। चलो पहले तो इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। तो ये फैन का बटन है, इसे प्रेस करता हूँ एंड भाई फैन स्टार्ट हो गया है। भाई नॉइज बिल्कुल भी नहीं है एंड इसका हवा तो आ रहा है, मतलब अगर बिल्कुल पास में मुंह ले जाओगे तो हवा तो लगेगा। एंड इनका भी आई थिंक 2 सेटअप है, ये है 2, ये है फुल स्पीड। एक चीज मुझे अच्छा लगा, इसमें आवाज बिल्कुल भी नहीं है और हवा इतना दूर से आपको हवा कुछ फील नहीं आएगा, बट थोड़ा पास आओगे तो डेफिनेटली हवा तो लगेगा आपको। अब ऑब्वियसली जो हवा ये नॉर्मल हवा है बिकॉज ये पानी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा स्विच है, मिस्ट का बटन। इसे दबाने से ही ऊपर से अगर आप देखोगे तो मिस्ट आना चालू हो जाएगा। भाई 5 होल से बस बीच वाला से ही मिस्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो इसका इंटेंसिटी बढ़ा के देखता हूँ। अब तीनों होल से मिस्ट आ रहा है और भाई ये एक्चुअल मतलब बहुत ही अच्छे से आ रहा है। नाउ फुल। अभी जो 5 ओपनिंग से सब में से मिस्ट आ रहा है एंड डेफिनेटली मिस्ट की वजह से आपको
थोड़ा एसी जैसा फील मिलेगा आपके फेस में भाई। पर्टिकुलरली अभी तो समर आने वाला है, सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज भी बहुत काम आएगा तब। फैन ऑफ करने के बाद मिस्ट का जो इंटेंसिटी है ये और भी अच्छे से पता चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस्ट ओनली आपको वो थोड़ा कूलर या फिर थोड़ा एसी जैसा आपको फील मिलेगा जब आप बहुत पास आ जाओगे। बट हाँ, यहाँ पर एक और बटन है जो एक बल्ब जैसा कुछ है, मोस्ट प्रोबेबली लाइट का। चलो देखता हूँ कहाँ लाइट फिट किया गया है। भाई कुछ लाइट तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लाइट वाला बटन तो काम नहीं कर रहा है भाई इसमें लास्ट का 2 बटन का कोई फंक्शनैलिटी मुझे दिख तो नहीं रहा है भाई। यहाँ पर लाइट का स्विच तो दिया हुआ है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये शायद डमी स्विच है, क्योंकि इससे कुछ काम तो नहीं हो रहा है। एंड ऊपर इसका कोई इंटेंसिटी का कोई वो जो मार्किंग होता है वो भी नहीं है। ये टाइमर का फिर भी मुझे समझ आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम है जिसके बाद बंद हो जाएगा, बट इस लाइट का कुछ काम ही नहीं है, बस ऐसे ही स्विच दिया हुआ है। बट ओवरऑल ये डेफिनेटली काम तो करता है। नेक्स्ट हमें दिखा कि दुकान पे लाइन से ट्रिमर रखा हुआ था, एंड इनमें से कोई भी ट्रिमर फिलिप्स या फिर बॉम्बे शेविंग कंपनी का नहीं था, सब HTC बोल के कोई एक कंपनी का था। एट वन पॉइंट टाइम HTC का हमें फोन्स मिलता था, बट अभी अपेरेंटली वो लोग ट्रिमर पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन भैया हमें बताया कि HTC अच्छा ब्रांड है, भैया ने बोला तो लेना तो पड़ेगा ही, इसलिए हम ले चुके थे हमारा नेक्स्ट गैजेट HTC ट्रिमर। चलो भाई ट्रिमर का भी अनबॉक्सिंग किया जाए। लेकिन भाई एक बात है, ट्रेन में चढ़ने से पहले रेलवे स्टेशन में किसके दिमाग में आता है कि भाई मैंने तो भाई शेव नहीं किया, मैंने ट्रिम नहीं किया, मुझे ट्रिमर चाहिए। पता नहीं भाई इतना सारा ट्रिमर क्यों बिक रहा था इस दुकान में। बट हाँ भाई ये है हमारा HTC का ट्रिमर, जिसमें हमें मिलता है एक मैनुअल, जो कि तो हमें नहीं चाहिए। एंड ये हमारा मेन ट्रिमर है जिसके साथ हमें मल्टीपल साइजेस का क्लिप्स मिलता है। ऑल्सो हमें टाइप A to टाइप C केबल मिलेगा, एंड हमें क्लीनिंग करने के लिए एक छोटा सा क्यूट सा क्लीनिंग किट भी मिलता है। अब भाई ट्रिमर टेस्टिंग तो अभी हम लोग नहीं कर सकते, मतलब चेहरे का बाल तो अब नहीं हटा सकता हूं मैं, और कहीं और का बाल भी मैं ये प्लेटफॉर्म का ट्रिमर से तो मैं नहीं करने वाला हूं भाई। इधर उधर हो जाएगा तो मेरा ट्रेन कैंसिल हो जाएगा। गाइस बस ये HTC का ट्रिमर टेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत अपना जो बियर्ड है उसे ग्रो कर लिया है। ट्रिमर का टेस्टिंग हो रहा है टेक चैनल में, और क्या चाहिए। तो पहले तो इसका जो क्लिप है इसे हमें अटैच करना होगा। ये डिफरेंट साइजेस में हमें मिला है, सो हमने एक साइज पकड़ के इसे अटैच कर लेता हूँ। एंड गाइस ट्रिमर का जो क्लिपर है वो अटैच हो चुका है। अब इसे ऑन करके टेस्ट करके देखते हैं भाई काम करता है कि नहीं। चलो भाई बैटरी तो है, ऑन भी हो चुका है, अब देखता हूँ भाई। हाँ भाई अब विदाउट क्लिप टेस्ट करके देखता हूँ। हाय भाई काम कर रहा है भाई। एक अजीब सा लाइन हो गया, बड़ा काम तो डेफिनेटली कर रहा है। लेकिन ये क्लिप लगाने का जो सिस्टम है ये उतना अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा था भाई टूट जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली काम तो करता है वैसा ट्रिमर। HTC का ट्रिमर काम तो कर दिया भाई, अब इसे ठीक कैसे करूंगा वो पता नहीं। लास्ट हम लोगों को उस दुकान से 2 और चीजें ले लिए थे, जिसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने वाले। एक था एक रोबोट दिखने वाला कोई गैजेट, और दूसरा था एक माइक। भाई स्टेशन में बड़े माइक में अनाउंस होगा कि ट्रेन छोड़ने वाला है, मैं ये छोटा माइक लेके बोलूंगा कि रुक जाओ मेरे लिए, शायद उसके लिए ही मिल रहा है ये स्टेशन के बाहर, और क्या होगा। पहले देख लेते हैं इस रोबोट का क्या काम है, उसके बाद हम लोग माइक टेस्टिंग करेंगे। भाई ऐसा एक रोबोट मिलता है ऑनलाइन जिससे आपको सीलिंग में लाइट्स मिलेंगे। उसका प्राइस अराउंड 1000 रुपीज रहता है, बट ये हमें बहुत ही चीप में मिल चुका है, सो मुझे नहीं लगता वैसा काम करेगा, बट लेट्स सी। भाई साहब ये एक्चुअली देखने में बहुत ही क्यूट है, बट भाई एक चीज है, ये देखने में मुझसे भी काला है। बाप रे बाप भाई, पूरा काला, बस एक गोल्डन कलर का हेडफोन्स है। और भाई अंदर ये छोटा सा कैंसर केबल। भाई ये तो टाइप A to टाइप C भी नहीं है, माइक्रो USB है। चलो भाई इसे ऑन करके देखता हूँ। भाई ऑन भाई स्पीकर का थोड़ा गला बैठ गया है शायद। भाई ये क्या साउंड आ रहा है अंदर से। बट भाई सामने का जो लाइटिंग है ये ठीक है भाई, ये मुझे पसंद आया, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट में मुझे ये मिला है। बट हाँ भाई ये देखने में थोड़ा बहुत यूनिक है, बस पीछे से भाई कंटिन्यूअस कुछ आवाज आ रहा है। ट्रेन जाने का आवाज क्यों आ रहा है भाई इसके अंदर से। थोड़ा अंधेरे में हम आ चुके हैं, इसका लाइटिंग थोड़ा इंप्रूव होता है कि नहीं देखने के लिए। चलो भाई ऑन कर देता हूँ इसे। ओ भाई ये थोड़ा डरावना है, अचानक कैसा एक साउंड आता है भाई बार बार। बट भाई देखो भाई इसका लाइट देखो, वाह पूरा लग रहा है स्पेस में हूँ। नहीं दोस्तों कुछ नहीं है, बस नॉर्मल ऐसा लाइट है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स नहीं आ रहा है, बस नॉर्मल सा बस ये लाइट है, और इसमें से दुब 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 करके कोई आवाज आ रहा है बार बार, थोड़ा डरावना है वैसे। भाई हमारा रोबोट स्पीकर का प्राइस है अराउंड 450 रुपीज। फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर माइक्रोफोन, जिसके बाद हम लोग घुस जाएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर, एंड वहां से हम लोग लेंगे सबसे खतरनाक
अलग डिवाइस जो कि एक पावर बैंक। हाँ भाई, रेलवे स्टेशन में पावर बैंक लेना मतलब भाई फुल ऑन गैम्बल। बड़ा पहले चलो देख लेते हैं भाई, इसमें से बैटरी भी मिला है भाई। बैटरी मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। बट चलो भाई इसे ऑन करके अभी टेस्ट करके देखता हूँ इसका साउंड कैसा आता है। भाई एक्चुअली क्वालिटी अच्छा है भाई, देख लो क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छा है भाई। इतना सारा स्विच पीछे, बाप रे बाप। इसका प्राइस कितना है भाई? ये हमारा आज का सबसे एक्सपेंसिव गैजेट है। चलो देखता हूँ ये कैसा काम करता है। ओह माय डॉग, ये भाई रिचार्जेबल बैटरीज हमें मिल चुका है भाई। इस प्राइस में हमें एक मेगाफोन, उसके साथ रिचार्जेबल बैटरी भी मिल रहा है। चलो भाई पहले तो इसका भाई बैटरी घुसा देता हूँ अंदर। चलो भाई ऑन कर देते हैं। भाई कुत्ते का साउंड क्यों आ रहा है अंदर से? भाई कुत्ता क्यों भौंक रहा है भाई? इसे बंद कैसे करूं? जल्दी हट जाओ, ट्रेन छूटने वाला है, जल्दी हट जाओ। कुछ भी साउंड निकल रहा है भाई। भाई इसमें मैं बात नहीं कर सकता, बस यही रैंडम में कुत्ता, हाथी का साउंड निकलेगा। हेलो जल्दी वहां से हटो। हेलो जल्दी वहां से हटो। हेलो जल्दी वहां से हटो। 2 नंबर प्लेटफॉर्म में ट्रेन की जगह बस आने वाला है भाई। ये बेस्ट है। ट्रेन में चढ़ने से पहले बस बोलना होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने आ रहा है। बस भाई इंस्टेंटली पूरा ट्रेन एम्प्टी हो जाएगा एंड इजीली सीट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेशन के अंदर हम लोग घुस चुके थे एंड स्टेशन में लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक शॉप से हम लोग ले चुके थे हमारा नेक्स्ट गैजेट। अब भाई इस दुकान में जो पावर बैंक हमें दिखाया जा रहा था वो उसका कंडीशन बहुत ही खराब था। जैसे कि पहला जो पावर बैंक हमें दिखाया गया है उसके पीछे इतना स्क्रैचेस है, इसे देख के लग रहा था ये मल्टीपल टाइम्स पहले यूज हो चुका है। ये घिसा हुआ पावर बैंक का प्राइस बोल रहा था 700 रुपीज। जब हम लोगों ने बोला कि ये तो घिस चुका है तो भैया ने बोला कि पैकेट में था इसलिए शायद वैसा हो गया। 700 रुपीज से हम लोगों ने बार्गेनिंग करके फाइनली ले चुके थे हमारा पावर बैंक एक रेलवे स्टेशन से। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है रेलवे स्टेशन एंड पावर बैंक का। बिकॉज रेलवे जर्नी के टाइम जो पावर बैंक यूजुअली सेल होता है वो फुल्ली स्कैम पावर बैंक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन पावर बैंक में मिट्टी मिलेगा और कोई फोन का छोटा सा बैटरी आपको अंदर से मिल जाएगा जो कि आपको फोन को बस उस टाइम थोड़ा बहुत चार्ज करेगा। बट लेट्स सी हमारे किस्मत में क्या होता है। ये पावर बैंक अपेरेंटली फ्रंटेक कंपनी का है, बट मुझे नहीं लगता फ्रंटेक कंपनी जो कि एक लीडिंग कंप्यूटर पार्ट्स बेचने वाला कंपनी है वो ऐसा केबल देगा इतना छोटा और इतना लो क्वालिटी का। और भाई आज हर एक केबल सब सिमिलर दिखता है, सब मोस्ट प्रोबेबली सेम फैक्ट्रीज में ही बनता है भाई ये रेलवे स्टेशन वाला गैजेट्स का केबल्स। यहाँ बॉक्स पे लिखा हुआ है अराउंड 10,000 mAh का बैटरी ये है। भाई इसका कंडीशन देख लो भाई सील तोड़ के इसे बाहर निकाला हूं एंड इसका भाई कंडीशन देख लो भाई थोड़ा। ये भाई 700 का पावर बैंक देख लो भाई। बस ये तो 100% स्कैम लग रहा है मुझे। अब मैं अपना फेक आईफोन ले लेता हूँ फेक पावर बैंक से चार्ज करने के लिए। चलो भाई देखता हूँ 0 से 100% तक जाने में कितना टाइम लगता है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑल्दो अगर आप इसमें देखोगे सो चार्ज 100% है और ये हमारा फेक आईफोन जिसमें आप देख सकते हो 0% चार्ज है एंड इसे अब मैं अपना आईफोन से कनेक्ट करूंगा। ओके चलो कनेक्ट कर दिया, बट अभी तक तो चार्जिंग का कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया है। चलो इसे ऑन करके देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। भाई चार्जिंग का तो कुछ नहीं दिखा रहा है, बैटरी एम्प्टी है वही बस दिखा रहा है यहाँ पर। कभी कभी होता है कि यहाँ का जो टाइप सी है इससे बस बैटरी को चार्ज करना होता है, ये आउटपुट नहीं है। सो इसे हम टाइप ए से भी चार्ज करके देखते हैं। ओके चलो अब कम करना चाहिए भाई। अब चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ अभी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। हाँ और यहाँ पर लाइट भी देख सकते हो तो डेफिनेटली चार्ज तो हो रहा है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारा 10,000 mAh का बैटरी क्या हमारा फेक आईफोन को 100% चार्ज कर पाता है कि नहीं और कितना टाइम लेता है। चलो अभी टाइम आ चुका है स्टेशन छोड़ के डायरेक्टली ट्रेन के अंदर जाने का। एंड ड्यूरिंग आवर ट्रेन जर्नी बोथ एक्सप्रेस या फिर लोकल ट्रेन में आपको एक बंदा मिल जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है। एंड भाई ट्रेन के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना बेवकूफी है, क्योंकि अगर वो बंदा आपको कोई फेक चीज बेच भी देगा तो उसे आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। मोस्ट प्रोबेबली उस आदमी से आपका कभी मुलाकात ही नहीं होगा क्योंकि वो लोग डिफरेंट ट्रेन्स में डिफरेंट टाइम पे चढ़ता है। बट हाँ जस्ट टू टेस्ट हम लोगों ने खरीद लिए थे डिफरेंट गैजेट्स। भैया के पास मोस्टली ईयरफोन्स मिल रहा था सो हम लोगों ने सिलेक्ट करके 3 रैंडम डिफरेंट प्राइस पॉइंट में ईयरफोन्स ले लिए थे। एंड माय गॉड आज का सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट आप गेस नहीं कर पाओगे कितना प्राइस का है। सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट भैया से ही हम लोगों ने लिया है, लेकिन उसके बाद ही भैया ने अपनी बैग के अंदर से निकाला एप्पल एयरपॉड्स प्रो। भाई हम लोग देख के शॉक हो गए थे। भैया का हाथ में तो ये सब ईयरफोन्स था बट बैग के अंदर ही था असली माल जो कि है एयरपॉड्स
Pro भाई, and honestly speaking this is probably one of the cheapest AirPods Pro जो कि मैंने आज तक देखा है भाई। इन ईयरफोन्स को देख लो भाई, ये भाई 3mm जैक वाला ईयरफोन्स कौन लेता है इस टाइम पे। बड़ा बहुत ही नॉस्टैल्जिक लग रहा है वैसे इसे देख के। भाई ब्रांड का नाम है टेक्नो, वो फोन वाला टेक्नो नहीं है, ये दूसरा टेक्नो है। ये बेसिकली है टेक्नो, कोई टेक नहीं है इसके अंदर, बस ईयरफोन्स चल जाए बस अगर किस्मत सही रहे तो। भाई ये वायर्ड ईयरफोन्स है एंड इसमें हमें 3.5mm का जैक मिलेगा। ऑब्वियसली अभी तो कोई भी लेटेस्ट जो फोन है वहां पर आपको 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा। ऑल्दो अभी बहुत एडवांस्ड इन ईयर ईयरफोन्स ईयरबड्स आ चुका है, बट स्टिल फिर भी कुछ लोग इसे प्रेफर करता है। स्पेशली सेलिब्रिटी लोगों को आप देखा होगा कि ऐसे वायर्ड ईयरफोन्स लगा के वो लोग घूमते हैं। बट देखते हैं कि हमारा ट्रेन वाला ईयरफोन्स का क्वालिटी कैसा होता है एंड इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है एंड इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा। पहले इसका टेस्ट कर लेता हूँ। भाई एक बात तो इसका नॉइस आइसोलेशन बहुत अच्छा है। लाइक इसका जो सिलिकॉन टिप है उसे लगाने के बाद आसपास का जो नॉइस है वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो चुका है। अभी इसका भाई साउंड क्वालिटी भी देख लेता हूँ। बड़ा एक चीज है, इसमें आपको बस ये एक ही ईयर टिप मिलेगा, 3-4 ईयर टिप्स नहीं मिलेगा डिफरेंट साइजेस का, बस ये एक ही मिलेगा आपको एंड होपफुली ये फिट हो जाए। अगर इसका साउंड क्वालिटी को मैं डिस्क्राइब करूं तो इट्स डेफिनेटली नॉट बैड, मतलब बुरा नहीं है। इसमें आपको बेस मिलेगा, लाउडनेस तो बहुत ज्यादा है और इसका जो नॉइज आइसोलेशन है वो भी काफी अच्छा है। इसे मैं फुल वॉल्यूम में सुन नहीं सकता भाई, अभी आधा 50% वॉल्यूम में मेरा कान फट रहा है। फुल वॉल्यूम भी मैंने अभी तक किया भी नहीं है एंड आई डोंट थिंक पॉसिबल भी है फुल वॉल्यूम में सुनना, बिकॉज इसका लाउडनेस बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रेन जर्नी कर रहे हो तो आपको लाउड ईयरफोन्स ही चाहिए होगा। बट इसका साउंड क्वालिटी में बेस तो है, बेस डेफिनेटली है, वो आपको वो जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसका जो ट्रेवल है, साउंड का क्लैरिटी है वो थोड़ा म्यूटेड है। क्रिस्टल क्लियर जो ट्रेवल वाला जो म्यूजिक या जो बातचीत होता है वो नहीं मिलेगा, थोड़ा मफल्ड आपको साउंड मिलेगा। अरे भाई पैकेट ही वही है, मैंने फाड़ दिया। नेक्स्ट हमारा व्हाइट कलर का ईयरफोन है, सेम 3mm जैक वाला। बड़ा चलो अब व्हाइट वाला लगा देता हूँ एंड देखता हूँ कोई डिफरेंस है कि नहीं, बिकॉज इसका प्राइस में तो डिफरेंस डेफिनेटली है, वो मैं बताता हूँ कौन सा कितना का है। इसका फिटिंग मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा लूज सा है एंड इसका साउंड इंटरेस्टिंग, इसका साउंड डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उतना लाउड नहीं है, उसके जैसा एक्सट्रीम लाउडनेस इसमें नहीं है एंड इसका जो क्लैरिटी है, इसका जो ट्रेवल है वो बहुत अच्छा है। मतलब वो थोड़ा जो वॉइस है, जो लिरिक्स है वो क्लियर आ रहा है, वो मफल्ड नहीं लग रहा है। नॉइज आइसोलेशन उतना अच्छा नहीं है एंड इसका लाउडनेस भी उतना उस रेड वाले जैसा नहीं है, बट साउंड क्वालिटी म्यूजिक क्वालिटी आई थिंक इसका बेटर है। एंड फाइनली हमारा नेक बैंड, भाई बोट का है क्या ना, सिग्नेचर मेड इन इंडिया। चलो भाई देखता हूँ काम करता है कि नहीं। भाई चार्जिंग का केबल भी नहीं दिया है। यहाँ पर स्विच है तो इसे पहले ऑन कर लेना होगा एंड ऑन भी हो चुका है। अब इसे मैं पहन लेता हूँ। इस पे गड़बड़ है थोड़ा, इसे पहनने के बाद एक बीप जैसा एक साउंड आया था, मुझे फिर से आ रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ है। इसमें बीप ऐसा एक साउंड आ रहा है, ऑल्दो मैंने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया अभी तक। भाई फाइनली आ चुका है सिग्नेचर, कनेक्ट भी हो चुका है एंड इसका साउंड क्वालिटी, जो वॉइस आता है ना कनेक्टेड बोल के जो वॉइस आता है, वही मुझे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। चलो अब थोड़ा म्यूजिक चला के देखता हूँ। एंड भाई आफ्टर कनेक्टिंग ऑल्सो एक बीप साउंड आ रहा है, जिसका मतलब ये थोड़ा खराब है पोस्ट प्रोबेबली। गाना जब चल रहा है तब भी एक स्ट्रिल नॉइज आ रहा है, ये डेफिनेटली खराब है। लाउडनेस भी उतना नहीं है, लाइक मैंने फुल वॉल्यूम कर चुका हूँ। बहुत ही मफल्ड साउंड है, क्लैरिटी नहीं है साउंड में। ये सबसे वर्स्ट है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सबसे महंगा आया है, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे अभी मैं अगर इसका प्राइस के बारे में बोलूँ तो ये व्हाइट वाला का प्राइस है 50 रुपीज, रेड वाला का प्राइस है 150 रुपीज एंड नेक बैंड का प्राइस सबसे ज्यादा 250 रुपीज। भाई लिटरली जो 50 रुपीज वाला ईयरफोन है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको देगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, ट्रेबल एंड बेस। अगर आपको लाउड चाहिए तो 150 वाला आपको बहुत ही लाउड साउंड देगा, जो कि आपको सुनकर मजा नहीं आएगा वैसे। एंड ये 250 वाला सबसे टट्टी भाई, कुछ अच्छा नहीं है इसका साउंड भी लो है, इसका साउंड क्वालिटी भी लो है एंड ऊपर से भाई एक बैकग्राउंड में आपको एक श्रिल एक बीप साउंड सुनाई देगा, मोस्ट प्रोबेबली अंदर का कोई फॉल्ट होगा। इसलिए ट्रेन जर्नी में अगर आपका ईयरपोड्स कभी भी घर पे भूल जाओ तो वायरलेस कुछ भी मत लेना, ये 50 रुपए वाला ईयरफोन्स ले लो भाई, मस्त चल जाएगा। गाइस फाइनली ये है हमारा फोन स्टैंड, जिसका प्राइस है ओनली 10 रुपीज, चीपेस्ट गैजेट ऑफ आवर चैनल। भाई इसका क्वालिटी बहुत ही खराब है, साबुन रखने वाला जो केस होता है उससे भी खराब क्वालिटी का प्लास्टिक से बना है ये। गाइस ये हमारा फोन स्टैंड जिसका हालत बहुत ही खराब है एंड इसे हम लोग अभी टेस्ट करके देखेंगे। तो चलो भाई इसे पहले यहाँ पर रख देता हूँ। इसका हालत देखो भाई, इसे देख के लग रहा है अभी ये टूट जाएगा, बट लेट्स सी हमारा फोन स्टैंड हो पाता है कि नहीं। सो ये बहुत सिंपल, बस पूरा प्लास्टिक से बनाया हुआ है, कोई टेक नहीं है,
कुछ नहीं है। सो ऐसे होगा एंड यहाँ पर हम लोग अपना फोन रख सकते हैं। ऐसे रख के आप अपना ट्रेन जर्नी के टाइम अपना मूवीज वगैरह बहुत आराम से देख पाओगे। हाथ में ऐसे पकड़ना नहीं होगा और फोन। एंड बस इतना ही नहीं, इसका जो एंगल है इसे भी आप चेंज कर पाओगे। यस, डिफरेंट एंगल्स में आप इस फोन को ऐसे रख सकते हो। ऑल्दो ये प्लास्टिक से बना हुआ है बट ये छोटा सा चीज एक्चुअली बहुत काम आता है, स्पेसिफिकली फ्लाइट या ट्रेन जर्नी में। वरना अगर कुछ देखना होगा तो ऐसे हाथ में पकड़ कर देखना होगा, जो बहुत ही टीडियस है, स्पेशली लॉन्ग ट्रेन एंड फ्लाइट जर्नीज में। एंड गाइस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसका प्राइस है बस 10 रुपीज। 10 रुपए में आपको मिल जाएगा ये फोन स्टैंड। अगर एक दो बार भी ये काम कर जाए टूटने से पहले तो फिर भी वर्थ इट है आई थिंक। 10 रुपए में आप कौन सा ही चीज मिलता है भाई, ऐसा एक फोन स्टैंड आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए। उसके साथ ही ये केबल प्रोटेक्टर है जिसका प्राइस है अराउंड 40 रुपीज। और मुझे पता नहीं है ये केबल प्रोटेक्टर इस टाइम पे कौन ही यूज करता होगा। केबल प्रोटेक्टर कम और नेकलेस ज्यादा लग रहा है भाई डिजाइन से। एंड गाइस ये हमारा केबल प्रोटेक्टर, आई डोंट थिंक इस टाइम पे इसे कोई भी यूज करता होगा, बट कुछ साल पहले ये एक्चुअली बहुत लोग प्रेफर करते थे। बेसिकली तब क्या होता था, ये जो हमारा केबल है ये बीच से यहाँ से टूट जाता था, बट अभी तो ब्रेडेड केबल्स आ चुका है एंड केबल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो चुका है। सो आई डोंट थिंक अभी इस टाइम पे कोई इसे यूज करता होगा, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ इसका क्या यूज है और कैसे इसे लगाना होता है। बेसिकली आपका जो केबल है इसके चारों ओर इसे बस ऐसे घुमाना होगा। इसे लगाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बट हाँ पूरा लगाने के बाद एक चीज तो क्लियर है, मुझे इसे पकड़ के फील भी आ रहा है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका है। सो ऑल्दो पहले नॉर्मल केबल ऐसे आप खींच के उसे तोड़ नहीं सकते, उसे टीयर नहीं कर सकते, बट इसे लगाने के बाद तो और भी इंपॉसिबल हो चुका है। बट फिर भी इसका प्राइस है अराउंड 40 रुपीज। आई मीन कंपेयर टू हमारा 10 रुपए वाला फोन स्टैंड, ये थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस्ड मुझे लगा। बस देखने में थोड़ा कलरफुल लगेगा आपको, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं कितना प्रोटेक्ट करेगा आपका केबल को। बट नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर एप्पल ईयरपॉड्स प्रो। पीछे से भाई ऐसा डिजाइन है, सामने से उल्टा। आई थिंक आप समझ ही पा रहे हो कि ये ओरिजिनल तो नहीं है शायद, बट हाँ एक होलोग्राम में लिखा हुआ है ANC। अगर इसमें नॉइस कैंसलेशन होगा भाई, बोट का जितना भी भाई ईयरपॉड्स है सब में फेंक दूंगा भाई, अगर मुझे इस प्राइस में ANC मिल जाए तो। भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पूरा एप्पल जैसा है। एंड फाइनली अंदर से चलो देखते हैं क्या निकलता है। ऐसा क्या है इस ईयरपॉड्स में जो अंकल बैग के अंदर रख के बेच रहा था। भाई एप्पल जैसा स्लो मोशन में अनबॉक्सिंग हो रहा है, भाई एप्पल का ही शायद मिल जाए। एंड दोस्तों मैनुअल मिला है भाई, छोड़ दो मैनुअल, सेम भाई सेम टट्टी भाई, ये छोटा छोटा केबल भाई, टाइप सी केबल, बस इस बार व्हाइट कलर का दे दिया है। एंड ये है हमारा प्रोडक्ट। भाई एक्चुअली ये केस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, केस तो भाई देखने में बढ़िया है और पीछे एक छोटा सा बटन भी है, कितना वर्किंग है मुझे पता नहीं है, बड़ा चलो अंदर देखते हैं क्या मिलता है। 3, 2, 1 एंड गाइस हमें ईयरपॉड्स नहीं मिला है, ईयरपॉड्स प्रो मिला है भाई, अलग ही स्वैग है अंकल का। भाई इसका प्राइस सुनकर आप हैरान हो जाओगे, बट पहले मैं अपना फेक आईफोन से फेक ईयरपॉड्स कनेक्ट करके टेस्ट कर लेता हूँ। तो चलो भाई पहले तो देख लेता हूँ ये ऑन है कि नहीं। भाई इसका डिजाइन अगर देखोगे पूरा ईयरपॉड्स जैसा है। भाई ये ऑन हो चुका है, साउंड आया। अगर इसे कानों में ऐसे लगा लोगे तो लग रहा है कि एक्चुअल ईयरपॉड्स है भाई, बंदा ईयरपॉड्स पहन के घूम रहा है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन वाला ईयरपॉड्स है। भाई इसका प्राइस जान के आप लोग हैरान हो जाओगे, बट पहले देख लेता हूँ ये काम करता भी है कि नहीं। भाई गाना मैंने चला दिया है, क्वालिटी अच्छा तो आ रहा है, बट इस वाला ईयरपॉड से मुझे साउंड आ रहा है भाई, इससे कुछ साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। एंड भाई ये वाला भी डिस्कनेक्ट हो चुका है, शायद इसका बैटरी नहीं है, बट डेफिनेटली साउंड तो आया था मुझे थोड़ी देर के लिए। हाँ अभी फिर से कनेक्ट हो चुका है, इससे कोई साउंड नहीं आ रहा है मुझे। बट हाँ एक चीज देखना है कि इसका बॉक्स में लिखा था कि ANC एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, वो है कि नहीं देखता हूँ। चलो इसे दबा के रखने से ANC स्टार्ट होना चाहिए, बट कुछ हो नहीं रहा है। हाँ ये ऑन ऑफ हो रहा है, वो भी बहुत लैगी है। तो इसे पॉज प्ले आप कर सकते हो, इसे टच करके साइड में जैसा ओरिजिनल में होता है। तो यूजुअली ऐसे अपवर्ड स्वाइप करने से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा एक कान में भाई कोई साउंड नहीं आ रहा है, ये वाला पूरा खराब है। एंड भाई ये ट्रेन वाला ईयरपॉड्स का प्राइस इज अराउंड 300 रुपीज। भाई 300 रुपए में आपको ये मिल रहा है। भाई पावर बैंक हमारा मस्त चार्ज कर रहा है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट ऑफ हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारा जो फेक आईफोन है यहाँ पर अराउंड 27% ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 चार्ज अभी भी बाकी है, और यहाँ पर हमारा आईफोन 100% चार्ज हो चुका है। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है ये पावर बैंक एक्चुअली लेजिट ही है। अगर 10,000 mAh नहीं तो अराउंड 5,000 mAh का बैटरी पैक होगा शायद। एंड इसका जो चार्जिंग का स्पीड है वो भी ठीक ठाक ही है, ऑल्सो जो डिवाइस है वो भी ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ये लेजिट है भाई, ये लेजिट फ्रंटेक का ही होगा। बट इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो देख के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था पहले। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं इंडिया नंबर 1 टेक एंटरटेनिंग चैनल बनना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग जगह से मैं गैजेट्स लाके आपको दिखाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।